अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप सबको मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है तो काइंडली टाइप 2 कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लास्टिंग वेबिनार। सो कैसे हैं टीम मेंबर्स आप सब? वर्किंग कैसे जा रही है? 10 सीसी का जो टारगेट है वो किस तरह से जा रहा है? ओके, सो सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव हो जाएं ताकि हम अपने वेबिनार को स्टार्ट कर पाए। कैसे हैं आप सब? ओके, चलिए, गुड हो गया। सो सबसे पहले आप सब अपने कैमरास को ऑन कर लें, ठीक है, ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल अपने वेबिनार को स्टार्ट कर पाए। जल्दी से अपने कैमरास को ऑन कर लें। ओके, सो एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वेबिनार को शेयर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। सो दिस साइड शायद मेरी एज 14 है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 8 का। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइज के साथ ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 1 ईयर से वर्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ह्यूज अमाउंट में टीम है जो ऑलरेडी मेरी टाउन के अंदर वर्किंग कर रही है। सो आई होप कि आप सबकी वर्किंग लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से जारी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबके पास नोट्स हैं तो टाइप 1 कर दें, बिकॉज आज का वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आपके पास नोट्स हैं तो जल्दी से टाइप 1 कर दें। ओके, चले, गुड हो गया। ऑलमोस्ट सबके पास नोट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ सबसे पहले कोई बताएगा कि बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है। यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि कल जो एक सरप्राइज होस्ट था वो मैं भी था, लेकिन मेरे नेट की इशू की वजह से बहुत ज्यादा मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था। सो डेट्स व्हाई मेरा जो सेशन था वो कैंसिल करना पड़ा एंड आज मैं उसको कंडक्ट कर रहा हूँ। सो कल जो एक सरप्राइज होस्ट था वो मैं था। सो आप सबको क्या लगता है कि आज का हमारा लाइक टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंट, थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी मैक्सिमम इन्वायरमेंट्स, एग्जैक्टली यही हमारा टॉपिक है। थर्ड पार्टी एंड मैक्सिमम इन्वायरमेंट्स के हम किस तरह से ज्यादा हम इन्वायरमेंट्स को निकाल सकते हैं। बिकॉज आप सबको पता होगा कि हाँ, हम लोगों ने पर्सन को तो 2 सीसी डन करवाना है, लेकिन सबसे मेन जो हमारा लाइक पहला जो तो था, हम लोग सबसे पहले फोकस करते थे 2 सीसी के ऊपर, किस पर्सन को 2 सीसी डन करवाना है। लेकिन राइट नाउ हम किस चीज के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस है, वो है इन्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट निकलेंगी तो आगे जाकर हमारी ज्यादा से ज्यादा 2 सीसी बिलिंग्स भी होंगी। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली थर्ड पार्टी और मैक्सिमम इन्वायरमेंट्स। तो आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई बताएगा कि थर्ड पार्टी हम किस लिए कंडक्ट करते हैं, किस वजह से हम कंडक्ट करते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव होकर मुझे बताएं। थर्ड पार्टी हम किस लिए कंडक्ट करते हैं, किस वजह से? अच्छा, चलिए मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। ओके ओके, सो आप सबको क्या लगता है कि लाइक थर्ड पार्टी हम किस लिए कंडक्ट करते हैं, किस रीजन की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। थर्ड पार्टी हम इसलिए करते हैं ताकि पर्सनल के साथ हमारी पर्सनल बॉन्डिंग बने। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि आप लोगों ने पर्सन का ट्रस्ट को डेवलप करना है। अगर पर्सन की ट्रस्ट आपको डेवलप हो गई तो आप समझो कि पर्सन आपके हाथ में है। हाइप के लिए, एग्जैक्टली हाइप के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, आप सब मुझे बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, अब ठीक है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिसको आपने सबसे पहले लिखने हैं, देन उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन।
सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने पर्सन को प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन देना है कि बेसिकली मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, लाइक प्रॉपर्ली जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। और इसी के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितने टाइम से वर्किंग कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है। विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपने अपने इंट्रोडक्शन को और आपने अपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ताकि पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंड आपकी वॉइस में अट्रैक्शन होनी चाहिए, ताकि पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट और वो आपकी तरफ देखे, उसको ज्यादा से ज्यादा क्यों ये मुझे इसको सुनना है। जब आपको कॉल को वाइंड अप करो तो पर्सन आपको अगेन ये बोले कि सर बहुत ज्यादा अमेजिंग कॉल थी, मैं आपको और सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो अपने आपको इतना बेटर बनाओ कि आपकी वॉइस पर्सन को अट्रैक्ट करे। सेकंड थिंग, कि जैसे ही आप कॉल स्टार्ट करो, आफ्टर इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पर्सन की अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करना है। जितनी ज्यादा आप अपलाइन की वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो उतनी ज्यादा आप लोगों ने करनी है। लाइक किस तरह से, अगर मैं बताऊं तो आप लोगों ने बताना है कि चले मैं आपको, लाइक अगर यहाँ पर एक पर्सन है उमे फरवा, तो आपने उनको बोलना है कि यस, आपने उनको बोलना है कि चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा उमे फरवा के मैं बताता हूँ। मैम उमे फरवा हमारी टीम के अंदर, मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करी है, बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रोइंग पर्सन है। हर एक टीम के अंदर होता है, एक फास्टली ग्रोइंग होता है। वो मेरी टीम के अंदर उमे फरवा है, जो कि अपनी टीम को बहुत अच्छे से लेकर चल रही है, जो कि अपनी टीम को बहुत अच्छे से लेके चल रही है। तो अगर आप उसके रिव्यूज़ देखेंगे इनकी टीम की, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह जब आप इनकी टीम का पार्ट बनोगे, तो आपको भी इसी तरह ही सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, वो बेसिकली है अपलाइन की वैल्यू। जितनी ज़्यादा आप अपलाइन की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उतनी ज़्यादा आपने अपलाइन की वैल्यू को क्रिएट करना है। ओके, सो थर्ड जो हमारा बेसिकली पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों ने पर्सन से क्वेश्चंस करने हैं। टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने 4 टू 5 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन सेकंड पे जो आपका क्वेश्चन आना चाहिए, मस्ट P3 का क्वेश्चन होना चाहिए। लाजमी आपने P3 का क्वेश्चन करना है। लाइक मैं पर्सनली मैं कौन से क्वेश्चन करता हूँ कि लाइक हमारे ब्रांड का क्या नाम है, ठीक है। और सेकंड थिंग, व्हाट इज P3। जब वो मुझे P3 के बारे में बताते हैं, तो वो मुझे बताता है P1 कंपनी प्रोफाइल। तो मैं उसको कहता हूँ कि आप मुझे 1 मिनट के अंदर कंपनी की प्रोफाइल थोड़ी सी बताओ कि कंपनी की प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एंड थर्ड जो मेरा क्वेश्चन होता है कि हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किन 2 मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा मैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ कि जो जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं, उनके नाम क्या है। ठीक है, लाइक आपने 4 टू 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सबसे सेकंड पे जो आपका होना चाहिए P3 आपने लाजमी करना है, ताकि पर्सन को P3 का अच्छे तरीके से क्लियर हो। ओके, एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाता है वो है क्रॉस क्वेश्चंस। क्रॉस क्वेश्चन आपने पर्सन से करने हैं फॉर माइंडसेट। आप सब मुझे बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? कहीं पे अट्रैक्ट तो नहीं हो रही? जल्दी से बताएं। ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। जिसका नेट इश्यू है ना, लाइक जिसको आवाज नहीं आ रही, वो अपना काइंडली नेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। उनका नेट का इश्यू होगा, मेरी तरफ से सारी चीजें बेस्ट है, सबको आवाज जा रही है। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जो 4 पॉइंट है वो हम लोगों ने करने हैं क्रॉस क्वेश्चंस। क्रॉस क्वेश्चन हम लोगों ने किस लिए करने हैं? ओके, लिख रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है कि आप सब लिख रहे हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो आप सबने क्या करना है, आप लोगों ने क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं फॉर माइंडसेट। आपने पर्सन का माइंडसेट चेक करना है। अब जो मैं करता हूँ ना, मैं सबसे लास्ट में क्या क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि मैं आपको इस टेस्ट के अंदर सेलेक्ट क्यों करूँ? आपके अंदर कौन-सी कैपेबिलिटीज़ है जो आपको लगता है कि यस ये मैं कर सकती हूँ, तो मुझे इस टेस्ट के अंदर सेलेक्ट कर दे। एंड मैं उनको हिंट भी देता हूँ कि लाइक हिंट्स ये है कि बहुत सारे पर्सन मुझे बोलते हैं कि मैं टाइम ज़्यादा दे सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं अपना लाइक 100% दे सकती हूँ। लाइक इस टाइप के आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है? ओके, ठीक है। सो आपने ये बेसिकली पर्सन से क्वेश्चन करने कि मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूँ? एंड इसके अलावा क्रॉस क्वेश्चन और भी करने हैं, ताकि आपको पर्सन का माइंडसेट पता लग सके। ठीक है? सेकंड थिंग कि अगर आप पर्सन को एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हो, अगर आप थर्ड पार्टी में ही बता रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता रहे, अगर आप लाइन बता रहे हो, तो आपने सबसे पहले जो मेन पॉइंट का ख्याल रखना है, आप लोगों ने एआई को लाज़मी डिस्कस करना है। एआई को आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, लाइक आपने ये बताना है कि एआई टाइम बाय टाइम किस तरह से जॉब्स को रिप्लेस करे। एंड सेकंड जो हमारा इसके बाद जो पॉइंट है वो है डिग्री के वैल्यू। एआई एंड डिग्री की वैल्यू दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है। लाइक किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लाइक देखो, एआई टाइम बाय टाइम किस तरह से जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो देखो आजकल डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं, डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। बताएं सर क्या क्वेश्चंस करूं? माइंडसेट के लिए आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हो कि लाइक मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूं?
आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज लगती हैं, इस तरह के आपने उनसे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है, ताकि पर्सन का माइंड आपको पता लगे। या आप उनसे कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, क्या नीड है, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो स्टडी करो, स्टडी के ऊपर फोकस करो, या आप तो हाउस वाइफ, आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहती हैं, लाइक वो आपको बताएंगे। इस टाइप के आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, मैं एआई के बारे में बता रहा हूँ। तो आपने एआई को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, उनको एआई के बारे में डीपली बताने के। देखो, डिग्री की आजकल कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने पर्सनली मैं आजकल कुछ वीडियोस देखी जो इंडिया में लोग अपनी डिग्रीज को जला रहे हैं। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी जहां पर एक स्टूडेंट, उसके पास इतने ज्यादा सर्टिफिकेट्स थे ना, वो जला रहा था उसको, बिकॉज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रही। बिकॉज हमें पता है कि एआई टाइम बाय टाइम जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रीज का तो बात ही छोड़ दो, वहां पर तो मोस्टली रोबोट्स वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक ऐसा स्कूल है जहां पर टीचर्स की जगह रोबोट पढ़ा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्ली वीडियोस भी वो आपने शेयर करनी है। सेकंड, ठीक है, ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर्स की जगह रोबोट्स पर क्या बोलते हैं, इलाज कर रहे हैं उन लोगों का। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी देता हूँ मैम तस्बिहा की, कि हमारी टीम के अंदर एक मैनेजर है जिनका नाम है तस्बिहा से, जो कि 19 ईयर्स की है, ठीक है। अब उनके माइंड का, उनके मामू के माइंड का ऑपरेट किया था पाकिस्तान के अंदर ही हुआ, किसने किया था, रोबोट ने किया। तो अगर आप भी अभी आपके माइंडसेट में ये है कि ना कि मुझे आगे जाकर अच्छी सी जॉब मिलेगी, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप समझो कि आप जीरो पर हो। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास स्किल्स है, तो आप समझो कि आप टॉप पर हो। इस तरह से पर्सन को आपने एआई के बारे में डीपली बताना है। एंड इसके कुछ प्रॉपर्ली वीडियोस भी हैं मेरे पास, जो कि मैं पर्सन को शेयर करता हूँ, उनको वाकई में रियलाइज हो जाता है कि यस, वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। बिकॉज जब तक हम पर्सन को प्रूफ्स नहीं दिखाते ना, उनको इतना ज्यादा बिलीव नहीं होता। ओके, तो आप उनको प्रॉपर्ली वो वाली वीडियो शेयर कर सकते हो कि ये आपके सामने है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि गूगल की सर्चिंग करवानी है स्क्रीन शेयर करके। आप थर्ड पार्टी में भी करवा सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी में करवाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है, आप फॉलोअप में तो डन करते हो, लेकिन अगर फॉलोअप में आप ना करो, तो आपने थर्ड पार्टी के अंदर, अगर आपने फॉलोअप में नहीं किया, तो जो पर्सन आपकी थर्ड पार्टी कंडक्ट करे आपके पर्सन की, तो आपने उनको बताना है कि आपने ये वाला लाइक पर्सन को गूगल पर सर्चिंग लाजमी करवानी है। गूगल पर सर्चिंग एज सेकंड थिंग, कि आपने स्क्रीनशॉट करके गूगल पर सर्चिंग करवानी है। और इसके अलावा आपने मास्टर कप का जो स्क्रीनशॉट करते हैं, आपने मास्टर कप भी विजिट करवाना है। मास्टर कप विजिट करवाना है। गेम चेंजर का जो ऑफिशियल अकाउंट है, वो आपने विजिट लाजमी करवाना है। जब वो पर्सन देखता है ना कि यस, हमारी ऑफिशियल अकाउंट में ये सारी डिस्कशन होती है, सारी टीम है यहाँ पे, अटेंडेंस मार्क करी है, रिव्यू शेयर करी है, एंड ये मास्टर क्लब है, इसके अंदर ये वाली अपडेट्स आती हैं, यहाँ पर 100 और प्लस मेंबर्स हमारी ट्रेनिंग को लेते हैं, तो इस तरह से आप उनको जब शो करोगे ना, तो वो समझेगा यस यार, ये तो वाकई में सच है मास्टर कप का। ओके, तो आप उनके गूगल सर्चिंग करवा सकते हो, एंड स्क्रीन शेयर करके आप उनको क्या बोलते हैं, मास्टर कप का विजिट करवा सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि आज के बाद जितनी भी थर्ड पार्टीज होगी, वो कैमरा ऑन करके होगी, वो कैमरा ऑन करके होगी। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल देता हूँ। तो आजकल हमारी जितनी भी थर्ड पार्टीज होंगी, इसके बाद तो वो कैमरा ऑन करके होगी। अगर पर्सन कैमरा ऑन नहीं करना है, आपने उनसे 3 मरतबा कंफर्मेशन लेनी कि कैमरा ऑन करो, बिकॉज ये कंपलसरी है। बट फिर ये 3 मरतबा के बाद अगर वो आपको बोलते हैं कि यस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आपने उनके पर जोर नहीं करना कि यस आप कैमरा ऑन करो, बिकॉज वो भागने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम पर्सन के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आपने अगर वो कैमरा ऑन नहीं करना 3 मरतबा बताने के बाद, तो आपने उसके ऊपर जोर नहीं डालना। लेकिन उस कॉल के अंदर आपका एंड जो पर्सन आपके पर्सन की थर्ड पार्टी कंडक्ट करे, उन दोनों का कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों का कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर वो पर्सन नहीं कर रहा, तो आप लोगों का कैमरा ऑन होना लाजमी है, बिकॉज इससे पर्सन को ट्रस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पर जब उसको गूगल पर सर्चिंग करवाओगे ना, उसके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो जाएंगे, स्कैम के रिलेटेड, यार ये स्कैम है, ये तो ये है, ये तो वो है। एंड फिर आपको मास्टर का भी आप विजिट करवाओगे, गेम चेंजर्स का जो ऑफिशियल अकाउंट है, वो भी आप विजिट करवाओगे, ठीक है। तो इससे पर्सन प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन फॉलोअप से पहले आपने क्या करना है, आपने उनको इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी शेयर करने हैं। मैम उमाइम का, और मैम अनीसा का, मैम हुस्ना नायाब का, मैम तस्बीहा का, एंड मेरा भी आप लाजमी शेयर कर सकते हो। अगर वो स्टूडेंट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी लाजमी शेयर कर सकते हो। ओके, तो आप वो भी शेयर किया करो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, और पर्सन से फॉलो भी करवा लिया करो। एंड पर्सन को आपने ये बोलना है कि आपने बेसिकली इंस्टाग्राम आईडीज को विजिट करना है, एंड सारी वीडियोस में से देखना है, 2 वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है जो कि एक अकाउंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे हो। इससे ये होगा कि पर्सन सारी वीडियोस को देखेगा, एंड आपने उसको कहना है कि आपने कॉमेंट्स भी पढ़ने हैं, एंड जो वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक एंड कॉमेंट भी कर देना है आपने। इससे ये होगा, जाहिर सी बात है, वो कॉमेंट्स रीड करेगा। हमारी टीम के माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉमेंट्स होते हैं, तो वो जब उसको देखेगा कि ये इसकी टीम के रिव्यूज है, टीम इसको अप्रिशिएट करिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो वहां से भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके, तो आपने ये लाजमी फॉलो करवा देना है, स्क्रीनशॉट भी मंगवाना है। एंड सेकंड थिंग, आपने उनसे चैनल्स भी फॉलो करवाने हैं। अनस्टॉपेबल का जो हमारा है, अगर आपका है तो आप फॉलो करवा दो। मैम तस्बीहा का जो है वो आप फॉलो करवाओ, एंड आपने उनको कहना है कि आपने इसके अंदर ये लाजमी करना है, ठीक है।
आपने उसके अंदर कहना है कि आपने इसके अंदर लाजमी रिएक्ट करना है, मरना नहीं है। एक रिएक्ट करने से किसी का हाथ नहीं टूटता, लेकिन आपने रिएक्ट लाजमी करना है। ठीक है सर, मैं कितने के 6 साल और पर्सन कर सकते तो क्यों नहीं? जी बिल्कुल, अगर 14 ईयर्स का बच्चा कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, मैं आपको जो है ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देता हूँ, तो आप वो पर्सन को शेयर कर लिया करो, या आप इंस्टाग्राम पे जाकर इट्स शाहिद हुसैन के नाम से सर्च करो, मेरी डीपी है, तो आप वहां पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये उनको बता सकते हो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये उनको बता सकते हो। वेल, हम अगेन उसकी तरफ आते हैं, पॉइंट्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो बेसिकली हाइप एंड वैल्यू फॉर मास्टर क्लब। मास्टर कप के लिए आपने बहुत ज्यादा हाइप को क्रिएट करना है, एंड मास्टर कप के लिए हाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप हाइप क्रिएट नहीं करोगे ना, पर्सन उसके अंदर रिएक्ट ही नहीं करेगा, पर्सन टाइम पे अटेंडेंस मार्क नहीं करेगा, पर्सन टाइम पे आपको फीडबैक नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन्वायरमेंट के जब आप पर्सन को बता रहे हो, थर्ड पार्टी आप कंडक्ट करे, तो आपने पर्सन की प्रॉपरली हाइप क्रिएट करनी है मास्टर क्लब के लिए। बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सन का वहां पर एक्टिव रहना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है हाइप एंड वैल्यू फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सबसे मेन जो हमारा, अगर हम अच्छा, सो उसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है, इन्वायरमेंट के लिए प्रॉपर्ली हाइप क्रिएट कर लेनी है। इन्वायरमेंट के लिए जस्ट 1 आवर आपने देना है, 1 घंटे से ज्यादा आपने नहीं देना। आपने कहना है कि हमारे पास स्लोट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, स्लोट्स के लिए बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करनी है, कि स्लोट्स हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है, एंड पर्सन हमारे पास बहुत ज्यादा है। एंड मैं आपको यहाँ पर लाइक, आप जाहिर सी बात है, आप भी कंडक्ट कर रहे हो, आप पर्सन को इन्वायरमेंट का भी बता रहे हो, तो आपने ये कहना है कि अगर राइट नाउ, अगर मुझे आप लगता है कि आप नॉन सीरियस हो या वट एवर, आपका अच्छे से बिहेवियर नहीं होता, मैं जस्ट आपका टेस्ट कंडक्ट करके कॉल को कट कर देता। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ सीरियस हो, सो डेट्स व्हाई मैंने आपको 25 to 30 मिनट्स दिए हैं। आप बहुत ज्यादा लकी हो। ठीक है, सो आप इस तरह का पर्सन को बता सकते हो, जब उसकी थोड़ी सी तारीफ करोगे ना, उसके साथ आपने थोड़ा सा हंसना भी है। यहाँ पर वो वाला पॉइंट आ जाता है मैम ने आपका, अगर हंसा तो पसा, पर्सन हंसा तो पसा लगी, पसा नहीं, लेकिन ये एक बात है। ठीक है, लेकिन बात है, लेकिन पर्सन आपके साथ आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी आप लाजमी ऐड कर सकते हो। आपने पर्सन को हंसाना है, कुछ उनकी तारीफ कर लेनी है, लाइक वट एवर, आप कुछ ऐसी बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो जिससे वो पर्सन आपको लग रहा है कि ये हट जाएगा, हंस जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आपने ये वाली बात करनी, बिकॉज स्टार्टिंग के, हाँ, कर सकते हैं आप। अगर पर्सनल बॉन्डिंग अच्छी सी बनी है, लेकिन उतनी ज्यादा पर्सनल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बनानी कि लाइक पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ लाइक जुड़े, लेकिन फिर भी आपने इतनी बनानी है कि पर्सन आपके साथ हर बात आपको अपनी शेयर करें, ताकि अगर वो आपके साथ हर बात शेयर करने लगे ना, तो समझो कि पर्सन आपके हाथ में है, पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट है। अगर उसने आपके साथ पर्सनल चीजें हाँ, आप कर सकती हैं। ठीक है, सो अगर आपको पर्सन लग रहा है कि आपके पास उसका ट्रस्ट डेवलप हो सकता है, आपको किस तरह से पता लगेगा? जब वो आपसे अपनी बातें को शेयर करने लगेगा। ओके। जैसे में भूषण ने मेरे को फंसाया। जी जी, अच्छा, तो हंसा तो फंसा। ठीक है, सो आपने ये वाला पॉइंट्स लाजमी लिख लेना है। उसके बाद जो हमारे बेसिकली वैल्यू फॉर ऑनलाइन ट्रेंड, वैल्यू फॉर ऑनलाइन ट्रेंड, आप इसके बारे में आपने पर्सन को लाजमी बनाना है कि देखो, 1 साल बाद, 2 साल बाद पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ आएंगी, पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ आएंगी, बिकॉज जॉब्स का बिल्कुल भी सिनेरियो खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, एंड खत्म होने वाला है। अगर आज की बात करें, तो लोग अपनी डिग्रीज को क्यों जला रहे? बिकॉज उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो अगर आपके मन में अभी भी है ना कि आप डिग्री हासिल करके कोई अच्छी सी जॉब मिलेगी, तो आपकी बड़ी बहुत बड़ी भूल है। 1 साल बाद, 2 साल बाद पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ आएंगी, एंड आप एक ऐसे पर्सन होगे जो को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर लोगे। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, सो आप इस तरह से पर्सन को बता सकते हो कि 1 साल बाद, 2 साल बाद पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ आने वाली है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन होगे जो कि बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि काश अगर मैं उस टाइम पे कर लेता, काश अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता। तो देखो, आपने अपनी लाइफ के अंदर काश का वर्ड खत्म करना है। काश के वर्ड को कभी आने नहीं देना आपने। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि काश के वर्ड को कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना। देखो, राइट नाउ, अब एक राइट टाइम पर आपकी लाइफ में एक राइट अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो क्या पता आगे जाकर आपकी लाइफ में कोई राइट अपॉर्चुनिटी ना आए। आप बहुत ज्यादा ढूंढो, बहुत ज्यादा फॉर्म फिल करो, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट करो, क्या पता कोई राइट अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले। और अगर मिल ही जाए, तो अगर आपको स्लॉट ना मिले, तो फिर आप क्या करोगे? तो आपके पास एक डायमंड टाइम पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपने अवेल करना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन जो ट्रेंड है उसके बारे में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, पर्सन की वाई क्लियर करो। पर्सन की वाई क्लियर करो। फॉलो अप के अंदर बेसिकली उसको ये क्यों करना है, जब आप थर्ड पार्टी के अंदर पर्सन से पूछो कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, ताकि उसको पता हो कि यस, मुझे ये वाला, मेरी ये वाई है, मुझे ये करना है, सो दैट्स व्हाई मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहती हूँ। एंड आपने क्या करना है, उसी थर्ड पार्टी के अंदर, उसी इन्वायरमेंट कॉल के अंदर आपने उसी बात को बार बार लेकर चलना है। अगर उसका ड्रीम बीएमडब्ल्यू है या घर है, तो आप उनको बार बार बता सकते हो कि देखो, आप यहाँ से ये कर सकते हो, इसने रॉल्स रॉयस, आप बीएमडब्ल्यू ले सकते हो।
कृष्णा रोन ने रोल्स रॉयस लिए तो आप बीएमडब्ल्यू ले सकते हो। ओके, इस तरह से आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो। जो आपको अपने ड्रीम बताए ना, आपने उसी के ऊपर फिर आगे चलना है। उसी के ऊपर बार-बार आपने बात करनी है ताकि पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसको हो कि यार ये चीज़ मैं तो यहाँ से अचीव कर सकता हूँ, मुझे कहीं और से नहीं मिल रही, लेकिन मुझे यहाँ से मिल रही है, तो मुझे इस चीज़ को लाज़मी अचीव करना है। तो इस तरह से आप पर्सन को ये भी बता सकते हो, उसकी व्हाय क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और जो डे 1 का जो फ़ॉलो-अप है वो तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है, लेकिन उसके अंदर आप अगर पर्सन की व्हाय क्लियर करो ना कि उसको बेसिकली ऑनलाइन वर्क क्यों करना है, ख्वाबों की ताबीर दिखानी है। जी, जी, बिल्कुल। ख्वाबों की ताबीर ही दिखानी है पर्सन को, ठीक है? सो आप इस तरह से उनको बता सकते हो। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, एंड अगर जिस पर्सन की मैंने थर्ड पार्टी की वो अगर यहाँ पर है तो वो मुझे बताएँगे कि सबसे मोस्ट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, मैं ये लाज़मी डिस्कस करता हूँ, नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई है यहाँ पर? अगर मैंने किसी की थर्ड पार्टी किसी के पर्सन की कंडक्ट की है, मैंने ये पॉइंट लाज़मी किया, सो कहीं यहाँ पर है? नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल। अच्छा, बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल। जी, मैं बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल तो लाज़मी देता हूँ। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन है, लाइक ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड यहाँ पर जो मैम दुआ ने कहा है ना कि लाइक बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल, मैं पर्सन को क्या करता हूँ। अच्छा, अच्छा, चलो मैं आपको बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब मैं पर्सन को बता दूँ ना कि हमारी सर्विस चार्जेज़ इतनी हैं, प्रॉपर्ली हाइप क्रिएट करके, डिग्री की वैल्यू बताकर, और इसके अलावा मैं क्या बताता हूँ, एआई के बारे में बताकर, ये सारी-सारी चीज़ें बताकर, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है ना, आपने लाज़मी डिस्कस करना है कि लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं भूल गई तो आपने मुझे याद दिलाना है, बर्गर वाली एग्ज़ाम्पल, ठीक है? सो आपने ये वाले, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ, देन उसके बाद हम एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं, तो आपने पर्सन को एनवायरनमेंट का किस तरह से बताना है, ठीक है? तो आपने मुझे याद दिलाना है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, मैं उनको बोलता हूँ कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल नहीं देता, लेकिन मैं गर्ल्स की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ओके? अगर कोई बॉय है तो उसकी अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर कोई गर्ल है तो उनको उनकी एग्ज़ाम्पल देता था। गर्ल्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़रूरी जितना एक इंसान का साँस लेना ज़रूरी है। ठीक है? अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपको इतना ज़्यादा रियलाइज़ तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। जब आपकी शादी होगी तब जो आपको रियलाइज़ होगा। ओके, जब आपकी शादी हो जाएगी देन आपको जाकर रियलाइज़ होगा कि लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हर एक के सामने हाथ फैलाओगे, अपने शौहर के सामने, अपने ससुराल के सामने, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा ना कि काश मैं जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाती, काश मैं उसको जॉइन कर लेती। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी शादी हो तो आप, अच्छा, तो आप इस तरह से उनको बता सकते हो कि लाइक देखो, शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा, लेकिन अभी राइट टाइम पर आपको एक राइट अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो आपको उसको लाज़मी अवेल करना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा अभी तो रियलाइज़ नहीं होगी, लेकिन जब आपकी शादी होगी देन ही जाकर आपको रियलाइज़ होगी, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो तो। ओके, फिर जब आप एक-एक सामने हाथ फैलाओगी, ये दो, मुझे दो, दो, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि काश मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती, लेकिन आपने इतने इंडिपेंडेंट होना है इस ऑर्गनाइज़ेशन को राइट नाउ आपने अवेल करना है, आपने इतने इंडिपेंडेंट होना है कि शादी के बाद छोटी-मोटी चीज़ें नहीं, आप बड़ी-बड़ी चीज़ें आप खुद कर सको। इस तरह से आपने उनको थोड़ा-सा मोटिवेट भी कर देना है। ठीक है? सो ये बेसिकली आपने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करना है, एआई बारे में, डिग्री के बारे में आपने डिस्कस करना है, लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये आपने लाज़मी डिस्कस करने हैं। ठीक है? उसके बाद जो हमारी आ जाती है नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। यस, मैं बेसिकली ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, लाइक मैं किस तरह से बताता हूँ कि देखो, कोई चीज़ भी इंसान को फ्री में नहीं मिलती। आप इस बात पे एग्री करते हो? वो मुझे बोलते हैं यस आई एम एग्री। ओके? उसके बाद मैं बोलता हूँ देखो, कोई चीज़ है ही नहीं तो आपको फ्री में कैसे मिलेगी? अगर एक चीज़ दुनिया के अंदर फ्री है ही नहीं तो आपको किस तरह से मिलेगी? ओके? तो वो बोलते हैं ज़ाहिर-सी बात है हमें फ्री में नहीं मिलेगी, तो उनको मैं राइट नाउ की सिचुएशन बताता हूँ, उनके घर की बात बताता हूँ कि अगर आप जो अपने घर का पानी पी रहे हो ना, वो भी इन्वेस्ट करके पी रही हो। आप जो अभी राइट नाउ मुझसे कम्युनिकेट करिए, वो भी इन्वेस्ट करके करिए। आपने 50,000 को फ़ोन परचेज़ किया, चाहे वो 50,000 को या 50 लाख का हो, एंड उसी के अंदर ही आप इन्वेस्ट किए जा रही हो, किए जा रही हो, किए जा रहे हो, वाई-फाई के थ्रू या डेटा कनेक्शन के थ्रू, लेकिन आप किए जा रही हो। ठीक है? तो ये मेरा फेवरेट पॉइंट होता है, जो कि मैं हर एक कॉल के अंदर डिस्कस करता हूँ। ठीक है? तो इसको आपने लाज़मी डिस्कस करना है, बिकॉज़ इससे पर्सन के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने, मैं उनको 2024 का सिनेरियो भी बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से बताता हूँ। तो मैं उनको लाइक इस तरह से बताता हूँ कि 2024 के बारे में अगर मैं जब पर्सन को सर्विस चार्जेज़ का बता दूँ। अच्छा, तो मैं तो वैसे ही पर्सन को जब बता दूँ ना, ये नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड वाले ये बात बताकर, ये जो मैंने अभी बात बताई है, ये वाइंड अप करके, फिर मैं उनको कहता हूँ कि हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने, हमारी टीम ने बेसिकली सर्विस चार्जेज़ पे किए। ठीक है? लाइक मास्टर कप के लिए मूव ऑन करने के लिए हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने मास्टर कप के लिए ओनली सर्विस चार्जेज़ रखे, जिसको पे करने के बाद आप हमारे साथ मूव ऑन करेंगे मास्टर क्लब के अंदर।
ओके, तो आपको क्या लगता है कि कितनी हो सकती है मास्टर कप की सर्विस? जब यहाँ पर जो बर्गर वाली एग्जांपल आ जाती है, मैं ये बोलता हूँ इसी टाइम पे ये मैं बोलता हूँ कि देखो हमारी सर्विस चार्जेस इतनी ज्यादा मिनिमम है ना, जितने का आजकल एक बर्गर नहीं आता। मैं जब रात को अपने लिए बर्गर ऑर्डर करता हूँ ना, वो भी मुझे 900 रुपीज का पड़ता है विद डिलीवरी चार्जेस। तो ये मैं पर्सन को बोलता हूँ, ठीक है, फिर वो वहां से समझ जाते हैं कि हाँ 500 रुपए की तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उनको हिंट दे देखो इतनी ज्यादा मिनिमम है। ठीक है? और आपने फिर उनको बता देना है कि ठीक है, हमारी जो सर्विस चार्जेस है वो ओनली 499 रुपीज़ है। देखो इससे ना ही आप गरीब होने वाले हो एंड ना ही मेरा बंगला बनने वाला है। हम ये चार्जेस क्यों लेते हैं? अब अगर मैं आपको 2024 का सिनेरियो बताऊँ, तो 2024 के अंदर हमारी सर्विस चार्जेस नहीं होती थी। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। लेकिन आपको पता है, जो चीज़ इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, उसके पास उस चीज़ की कदर नहीं होती थी। उसके पास उसकी कदर नहीं होती थी, कभी टाइम पे कॉल पिक करना, कभी नहीं करना, कभी सेशन वॉच करना टाइम पे, कभी नहीं करना, कभी मैसेजेस का रिप्लाई करना, कभी नहीं करना। सो इस वजह से जो नॉन सीरियस पर्सन होते थे, उनको स्लॉट मिल जाती थी, एंड जो सीरियस होते थे, उनको नहीं मिलती थी, बिकॉज़ हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सीरियस है, कौन नॉन सीरियस है। तो इस चीज़ में हमारी जो स्लॉट होती थी, वो बहुत ज़्यादा हमसे वेस्ट हो जाती थी। ठीक है? सो दैट्स व्हाई राइट नाउ जब हमारा 2025 का जो न्यू सिस्टम आया, जो हमारी प्लानिंग हुई, तो हमारी ऑर्गनाइजेशन ने हमें बताया कि अब हम लोगों ने सर्विस चार्जेस लेना स्टार्ट कर देनी है। बिकॉज़ जब एक इंसान ₹500 पे करता है ना, तो उसके माइंड में होता है कि यस मैंने ₹500 दिए, मुझे इससे काम भी लेना है। मेरे ₹500 वसूल भी करने हैं। ओके? तो ये पर्सन के माइंड में होता है, एंड वो देन जाकर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी लेता है, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर पाता है। इससे ये होता है कि हमारे पास सीरियस मेंबर्स निकल आ जाते हैं, हमारे पास फ़िल्टर आउट पर्सन निकल आ जाते हैं। एंड जब उस सीरियस पर्सन को जब वो ₹500 सबमिट करवाता है, तो उसको जब हम कॉल करते हैं या फ़ॉलो अप की कॉल करते हैं, जब उसको हम अपना टाइम देते हैं, हमें मज़ा भी आता है। लाइक किस तरह से? क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करे, तो हमें मज़ा आता है कि यार ये अपनी लाइफ़ को चेंज कर, ये सीरियस है। ओके, सो इस बात को लाइक एनवायरनमेंट का आप पर्सन को इस तरह से बता सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है ओल्ड पर्सन टॉक। पुराने लोगों की बात है ना, तो आप लोग किस तरह से बता सकते हो कि देखो पुराने पर्सन की बात आपने उनको ये बोलना है कि आप ज़ाहिर-सी बात है आप बड़ों के साथ बैठते होगे, उठते होगे। जी, 499 रुपीज़ हमारी सर्विस चार्जेज़ है, ठीक है? तो आप मैंने अगर मैं बताऊँ तो जब ये फिक्स नहीं हुई थी तो मैंने किसी से ₹1800 भी निकलवाए, किसी से 2500 भी निकलवाए, किसी से ₹1200 भी मैंने निकलवाए, ठीक है? तो इस अगर ये जो मैं आपको सारा सिनेरियो बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप पर्सन से ₹3000 भी निकलवा सकते हो। बिकॉज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने निकलवाए हैं। 2000 2800 रुपीज़, 1200 रुपीज़ लाइक मैंने निकलवाए। ठीक है? तो आप इस तरह से अभी जो हमारी फिक्स है वो 499 रुपीज़ है ताकि हर एक मेंबर उसको अवेल कर पाए। ठीक है? तो अब ओल्ड पर्सन की टॉक क्या आ जाती है कि जो पुराने लोगों के साथ आप बैठते होगे, उठते होगे, ज़ाहिर-सी बात है वो ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सर अगर पर्सन डन ना करे तो नॉमिनेट जस्ट वेट अ मिनट। नहीं, नहीं, उसको रिमूव नहीं करना। अगर 1 घंटे के अंदर एनवायरनमेंट सबमिट ना कर आपने विद हाइप क्रिएट करनी है, सिम पे आपने कॉल करनी है। आपने उनको बताना है कि क्या इश्यू है, आपने अपनी सबमिट क्यों नहीं करवाई। वो आपको रीज़न बताएगा, देन आपने उनको प्रॉपर्ली हाइप क्रिएट कर लेनी है कि मैंने आपकी जस्ट सीट रिज़र्व करवाई है एंड आपके पास ओनली 1 हावर और है। अगर आपने सबमिट करवाई तो ठीक है, अगर नहीं करवाई तो मैं आपको रिमूव कर दूँगा, मैं आपकी सीट कैंसल करवा दूँगा। सो इस तरह से आप पर्सन को बताओ, वो लाज़मी करवाएगा। बट अगर ना करवाए तो फिर आपने थोड़ा-सा वेट करना है, उनको कोई मैसेजेस नहीं करने, फिर कल को आपने उसको मैसेजेस कर लेने हैं। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मैग्नेट पे कॉल करवा दें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आप अगेन बोले आप क्या बोल रही हैं? अलीशा अकबर, आप अगेन बताएँ, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ठीक है? सो इस तरह से आप पुराने लोगों की बात मैनेजमेंट, आप पुराने लोगों की बात बता सकते हो कि अमाउंट कब लेनी है? जब पर्सन थर्ड पार्टी लाइक उसका टेस्ट हो, थर्ड पार्टी की कॉल में ही अगर आप एनवायरनमेंट का बता रहे हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो आपके जो अपलाइन है वो उसको एनवायरनमेंट का बताएँगे। एनवायरनमेंट के जब उसको बता दें तो 1 घंटा देना है आपने एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है? सो आप इस तरह से ऑल पर्सन की बात बता सकते हो। आप ज़ाहिर-सी बात है पुराने लोगों के साथ बैठते होगे, उठते होगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ये बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको कामयाब होना है, तो आपको कामयाब लोगों के साथ बात भी करनी चाहिए। एंड वही सेम टू सेम चीज़ आपके साथ भी होने जा रही है। यहाँ पर आपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करनी है। नहीं, मैनेजमेंट की कॉल इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो है ना जो थर्ड पार्टी कर रहा है वो अच्छे से करेगा। जस्ट वेट अच्छा एवरीवन, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपने माइंड में रखने हैं, मैं सेशन को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आप सबको बताऊँगा जो भी कन्फ्यूजन हुआ हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी
कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से पुराने लोगों की बात बता सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपके साथ होने जा रही है। आप हमारे मैनेजर्स के साथ बात करोगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी 1 मिलियन, 2 मिलियन अर्निंग कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ के अंदर। इस तरह से आपने यहाँ पर जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी हाइप प्रॉपर्ली क्रिएट करनी है। उसके बाद अपने पर्सन को बताना है कि व्हाई आर स्किल्स इंपॉर्टेंट? व्हाई आर स्किल्स इंपॉर्टेंट? ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपने मास्टर कप की जब आप बताओगे कि मास्टर कप के अंदर आपकी 4 डेज की ट्रेनिंग होगी, 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि देखो स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि डिग्री एंड स्किल्स की जब आप बात बताओगे तो आपके पास स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने वहां पर ये बताना है कि क्या बोलते हैं कि स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको मास्टर कप के अंदर सबसे टॉप 1 पे जो आजकल दुनिया में स्किल्स चली है ना, वो मार्केटिंग स्किल्स है। एंड वही स्किल्स अगर आप इस इंस्टीट्यूट में जाके करते हैं तो वो आपसे 35 के टू 40 के पे करते हैं। वो आपसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएगी। आगे जाकर कुछ भी हो, आपका इंटरव्यू क्वालीफाई हो या ना हो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे, अपनी नॉर्मल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ से आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे। तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है शो प्रोस्पेक्ट डेटा आई एम वेरी बिजी। आपने पर्सन को शो करवाना है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर पर्सन का मैसेज है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो डायरेक्टली हम रिप्लाई कर देते हैं विद 1 सेकंड के अंदर। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपर्ली हाइप क्रिएट करनी है कि यस आई एम बिजी, मैं 100 प्लस मेंबर्स को इन अ डे गाइड करता हूं। तो आपने उनको दिखाना भी है कि यस मैं गाइड करता हूँ। ओके, तो आपने पर्सन को ये दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। उसके बाद आपने जब आपकी थर्ड पार्टी जब इन्वायरमेंट का बताओ तो आपने पर्सन से 3 टाइम कंफर्म करना है। किस तरह से मैं किस तरह से कंफर्म करता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ कि आप मुझे कंप्लीट नेम बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करती हो, आपकी एज क्या है। मैं एक्टिंग करते हैं ना लिखने की, तो मैं वो करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि मैंने आपकी कंप्लीट डिटेल्स लिख दी, आप मुझे बताओ मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। आप विद इन 1 आवर के अंदर अपनी इनॉर्मेंट सबमिट करवा रही हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि यस यस आप मेरी सीट रिजर्व करवा दो, मैं विद इन 1 आवर के अंदर इनॉर्मेंट करवा रही हूँ। तो मैं उनको अगेन कहता हूँ कि आप मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि आप अपनी रिजर्व करवा रही है, मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। वो कहते हैं यस। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात हो गई। थर्ड टाइम आपने कब रिपीट करना है? जब आपकी सारी चीजें वाइंड अप हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए, जब कॉल को खत्म करने लगो, तो आपने अगेन पर्सन को बोलना है काइंडली आप मुझे एक मतलब अगेन कंफर्म कर दें कि मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं, आप विद इन 1 आवर के अंदर अपनी नॉर्मल सबमिट करवा रही हैं या नहीं। वो आपको बताएगा कि यस मैं करवा रही हूँ। तो देन यहाँ पर आपने कॉल को वाइंड अप कर लेना है। एंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है, रिलैक्स यूर सेल्फ। रिलैक्स योरसेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब हमें इन्वायरमेंट का स्क्रीनशॉट आता है सो जल्दी से हम जो है ना उनको जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं। मैं खुद मेरे पर्सनली ये होता है, होता नहीं था, होता था। ठीक है, मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर देता कि कांग्रेचुलेशन, लाइक वो वाला मैसेज मैंने तैयार किया हुआ है, मैं उसको सेंड कर देता। ठीक है, सो आपने ऐसा नहीं करना। आपने पर्सन को बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो आपने अपने सेल्फ को रिलैक्स रखना है। अगर पर्सन की इन्वायरमेंट का स्क्रीनशॉट आ गया है तो आपने वेट करना है, 5 से 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, वो उनका मैसेज सीन करना है, इनको कांग्रेचुलेशन करना है, एंड तस्वीर की वीडियो ने विद क्या बोलते हैं कैप्शन आपने उनको फॉरवर्ड कर देनी है। सो ये हमारा आज का बेसिकली सेशन था। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं अगेन पॉइंट्स को रिपीट करूं। वेरी चला ब्रो। आप मुझे बताओ, मैं अगेन सारी चीजों को रिपीट करूं या सारी चीजें क्लियर है? पॉइंट्स रिपीट करूं? जल्दी जल्दी बताएं। सो तो नहीं गए सब? जल्दी बताएं, सब सो तो नहीं गए? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके, कुछ पर्सन्स कह रहे रिपीट कर दे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, ओके। सो तो नहीं गए ना सब? जागना है। थर्ड पार्टी किस दिन करवाएँ? अच्छा, मैं अगेन पॉइंट्स रिपीट कर दूँ, देन आपने मुझसे क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए मैं एक मर्तबा अगेन पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। जागे हैं, हाँ, जागना है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबिनार है, ठीक है? अच्छा, सो मैं अगेन क्या बोलते हैं पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप मुझे बताओ, मैं अगेन बता देता हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अपलाइन वैल्यू, टेस्ट क्वेश्चन 4 टू 5 मस्ट, P3 वाला लाज़मी करना है। उसके बाद एक क्रॉस क्वेश्चंस फॉर माइंडसेट। उसके बाद एआई मस्ट डिस्कस, एआई को लाज़मी डिस्कस करना है। डिग्री की वैल्यू बतानी है। गूगल सर्चिंग प्लस स्क्रीन शेयर, और प्लस आपने मास्टर कप भी विजिट करवाना है विद जो हमारा गेम चेंजर्स का ऑफिशियल ग्रुप है उसको भी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है हाइप एंड वैल्यू फॉर मास्टर क्लब। उसके बाद आ जाता है हाइप एंड वैल्यू फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए जस्ट 1 घंटा देना है। इन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ स्लॉट्स की भी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट करनी है। उसके बाद आ जाता है वैल्यू फॉर ऑनलाइन ट्रेंड। ओके, उसके बाद आता है व्हाय क्लियर करनी है पर्सन की।
उसके बाद आ जाए नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है इसको लाजमी डिस्कस किया करें। उसके बाद आता है कि ओल्ड पर्सन टॉक लाइक, पुराने लोगों की बात जो होती है ना, यहाँ पर हम लोग पर्सन की या सीनियर्स की जो वैल्यू होती है वो क्रिएट करते हैं, हम पर्सन को ये बताते हैं कि आप बड़ों के साथ बैठते होगे, उठते होगे, तो जाहिर सी बात है वो ये कहते हैं, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब लोगों के साथ बात भी करनी चाहिए, तो वो कहते हैं यस। आपने कहना है कि सेम टू सेम चीज आपके साथ भी होने जा रही है। हमारे मैनेजर जो यहाँ पर ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो यहाँ पर 1 to 2 मिनट की अर्निंग करे, वो आपको पर्सनली में लेकर चलेंगे, लाइक इस टाइप की उनकी हाइप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है, व्हाई आर स्किल्स इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी डिस्कस करना है। ये जो व्हाई आर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी डिस्कस करना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना। ओके। और आप इस तरह से बता सकते हो, जब हम डिग्री की बात करें तो आपने वहां पर ये बताना है कि देखो यहाँ पर मास्टर कप के अंदर जो टॉप 1 पे स्किल्स चली है, वो नंबर 1 पे मार्केटिंग स्किल चली है। सो आपको बेसिकली अगर इंस्टीट्यूट में जाके करते तो आपको 35K to 40K पे करना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है मार्केटिंग की स्किल्स। एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी सिखाई जाती है, आगे जाकर कुछ भी हो, इंटरव्यू क्वालीफाई हो या ना हो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद शो प्रोस्पेक्ट डेटा आई एम वेरी बिजी, शो प्रोस्पेक्ट डेटा आई एम वेरी बिजी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, कंफर्म विद द प्रोस्पेक्ट 3 टाइम्स, कंफर्म विद द प्रोस्पेक्ट 3 टाइम्स। ओके। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, रिलैक्स योर सेल्फ। ओके, सो आप सब मुझे बताओ, इन सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सबसे पहले जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका बताओ, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या पॉइंट्स रह गए आप मुझे बताओ, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। अगर कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो, लाइक ओल्ड पर्सन टॉक नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये पर्सन को किस तरह से बताना है, या डिग्री की वैल्यू किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है, सो आप मुझे जल्दी से बताओ। क्लियर है, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सो अब आप सब मुझे बताओ, आप सबको कोई क्वेश्चन है? मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, तो मैं अभी उसका आंसर करता हूँ। जी जी, पूछे, आपका एक क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछे, 1000 क्वेश्चन पूछे, जल्दी करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप जल्दी से मुझसे पूछें, ताकि हम इसको इस मीटिंग को वाइंड अप करें। ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप सबके लिए, बिकॉज़ आजकल जो हमारा फोकस है ओनली इनॉर्मेंट्स के ऊपर, आपने ज्यादा से ज्यादा अपनी इनॉर्मेंट्स करवानी है। अगर 5 लोगों की इनॉर्मेंट करवाकर एज बेस के अंदर ऐड करें, तो आपका जो 100% होता है वो 4 CC तो आपका लाजमी डन होता है। तो आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो आप सबके कोई क्वेश्चन है? मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने उसका आंसर नहीं किया, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। कोई क्वेश्चन नहीं है? थर्ड पार्टी कब करवाएं? पर्सन को डे 1 वॉच करवाना है, डे 1 के बाद मार्केटिंग प्लान वॉच करवाना है, मार्केटिंग के बाद अगर आप चाहते हो तो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ उनको वॉच करवाओ। वैसे मैं तो नहीं करवाता, मैं क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी में या फॉलोअप में ही डिस्कस कर लेता हूँ उसको थोड़ा बहुत, तो आप वो डिस्कस करवा सकते हो जब वो 3 सेशन आपके कंप्लीट हो जाए, या 2 सेशन मार्केटिंग या डे 1 का सेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सन के साथ फॉलोअप की टाइमिंग फिक्स करनी है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप में आपने लास्ट में ये बोलना है कि 10 मिनट्स के बाद मैं आपको अगेन कॉल करूंगा, जिसके अंदर आपकी मेरी पर्सन के साथ बात होगी, सीनियर के साथ, जो आपको फर्दर का क्रेडिट, इस होमवर्क को 2-3 मरतबा रीड कर लेना है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसके आपने प्रॉपर्ली आंसर करने हैं। ठीक है, सो आप थर्ड पार्टी इन दो से बात करवा सकते हो। कोई क्वेश्चन? कौन सा लास्ट वाला पॉइंट? तो आप उनको सिंपल ये बोलो, अगर आपको कोई टेक्स्ट पे पूछ रहा है प्रोस्पेक्टिंग डे 1 वॉच नहीं किया, तो आप उनको सिंपल ये बोलो कि देखो यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जाहिर सी बात है, जब आप उसको बताओगे, लेकिन जब वो डे 1 वॉच के, जब उसका फॉलोअप आप करोगी, जब उसका मार्केटिंग प्लान का आप वॉच करवाओगी, देन जाकर उसका प्रॉपर्ली माइंडसेट बन चुका होगा, फिर जब आप बताओगी, फिर वो लाजमी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट करवाएगा। लाइक किस तरह से डीटो, किस कौन सी बात ना माने? लास्ट पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट आप मुझे लास्ट के जो पॉइंट है, रिलैक्स योरसेल्फ, कंफर्म विद द प्रोस्पेक्ट 3 टाइम्स, शो प्रोस्पेक्ट डेट आई एम वेरी बिजी, या ये वाला व्हाई आर स्किल्स इंपॉर्टेंट?
ये वाले कुछ पॉइंट्स है। रिलैक्स योरसेल्फ, ओके, रिलैक्स योरसेल्फ, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। लाइक किस तरह से, जब आपको पर्सन का लाइक स्क्रीनशॉट आ जाए, उसके अमाउंट सबमिट करवा दिए, या अगर पर्सन का मैसेज आता है आई एम क्या बोलते हैं, आई मीन वेबिनार, या आई एम इंटरेस्टेड, तो आपने डायरेक्टली रिप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना है, 5 से 10 मिनट के बाद आपने उनको रिप्लाई कर देना है, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप उनको बता रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ठीक है, ताकि देन आप उसको जो है ना अच्छे से प्रोसीड कर पाओ, ताकि उसको हो कि यस ये बहुत ज्यादा बिजी है, तो आप इस तरह से उनको बता सकते हो। ओके। अगर उसको काम का समझ नहीं आता ना डे 1 के बारे में, तो आप उनको सिंपली ये बता सकते हो फॉलो अप के अंदर कि देखो यहाँ पर बेसिकली हम 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, हेल्थ के ऊपर एंड वेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर हम 10% वर्किंग करते हैं, वेल्थ के ऊपर हम 19% वर्किंग करते हैं। अब हेल्थ के ऊपर किस तरह से वर्किंग करते हैं, लाइक हेल्थ के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है आप रिकमेंडेशन करके अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, एंड वेल्थ के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है हमारी कम्युनिटी, हमारी ऑर्गनाइजेशन आपको इतना कैपेबल नहीं बनाती कि आप सिर्फ अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, खुद के लिए अर्निंग करो। नो, आपको इतना इंडिपेंडेंट बनानी है कि आप लोगों की यूथ जो आपसे अर्निंग को जनरेट कर सके, आपको लोगों के लिए ज़रिया बना सके कि आपके थ्रू अपनी अर्निंग को जनरेट कर सके लोग, एंड आपको दुआएँ दे सकें, ठीक है? तो आप इस तरह से यूथ को गाइड कर सकते हो, यूथ को एम्पावर कर सकते हो कि वो यहाँ पर अच्छी अर्निंग अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से पर्सन को बता देना, एंड इसके साथ ये भी बताना है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते, यहाँ पर आपकी 4 टाइप्स ऑफ इनकम अर्निंग जनरेट होती है, फ्रॉम रिटेलिंग, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम रिक्रूटमेंट, फ्रॉम सिस्टम, ठीक है? 4 टाइप्स ऑफ इनकम आपकी यहाँ से जनरेट होती है। सिंपल आप उनको ये वाला आंसर कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद जब बात करो तुम, जब स्क्रीनशॉट सेंड करो तो अच्छा, तो आप उनको डायरेक्टली सिंपल कॉल कर दिया करो। अगर आपको लग रहा है ना कि व्हाट्सएप पे मुझे ज़्यादा पर्सन रिप्लाई नहीं करे, तो जब आपको फॉर्म फिल करे तो आप डायरेक्टली सिंपल कॉल कर लिया करो, सिंपल प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दिया करो, ओके? उससे पर्सन का बहुत अच्छा लाइक क्या बोलते हैं रिव्यू आता है, जब वो आप प्रोस्पेक्टिंग करने लग जाते हो, प्रोस्पेक्टिंग डन हो जाए, फिर आपने कहना है कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करो, ताकि मैं आपको डे 1 प्रेजेंटेशन सेंड कर सकूँ। और मुझे बताओ सारी चीज़ें क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपका? जल्दी बताएँ। क्या एक्सप्लेन करूँ दोबारा? मैं मलीजवा अकबर क्या एक्सप्लेन करूँ? अगर क्लियर है तो टाइप 3 कर दें। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो, विद इन 2 मिनट्स के अंदर अपनी कॉल को वाइंड अप करें, अपनी मीटिंग को, सॉरी। आई थिंक ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर है आप सबको। सो अब आप सबने क्या करना है, इसके ऊपर लाज़मी इम्प्लीमेंट करना है। देखो कॉपियों को काला करना, कॉपियों के पेजों को काला करना। थर्ड पार्टी वाला सर दोबारा कर एक्सप्लेन। थर्ड पार्टी का कौन-सा पॉइंट है? सारे ही थर्ड पार्टी के थे। मार्क्स क्यों पहना हुआ है? मेरे स्किन पे पिंपल्स आ गए इस वजह से। ठीक है? सो सारी चीज़ें क्लियर है। अब आप सबने क्या करना है, कॉपियों को काला करना कोई एक मकसद नहीं होता। उसको अब आप लोगों ने रिपीट भी करना है। सर थर्ड पार्टी कब करवानी है? थर्ड पार्टी डे 1 की प्रेजेंटेशन वॉच करवानी है, मार्केटिंग प्लान वॉच करवाना है, उसके बाद फॉलोअप की टाइमिंग फिक्स करनी है, फॉलोअप करवाना है। फॉलोअप जब आपका एंड हो, लास्ट में आपने फॉलोअप में ये बोलना है कि मैं आपको 10 मिनट्स के बाद अगेन कॉल करूँगी या करूँगा। उसके अंदर आपकी मेरी सीनियर के साथ बात होगी, वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। डन। ठीक है? सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट्स निकले, एंड इंशाल्लाह इस मंथ का जो 10 सीसी का टारगेट है, वो आप सबका अचीव हो, एंड इंशाल्लाह सून हम मीटअप के अंदर मिल सकें, एंड मीटअप के अंदर अच्छे तरीके से हम ट्रिप को एन्जॉय कर सकें। बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे हम इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल सब अपना 10 सीसी टारगेट अचीव करें, ताकि हमारे मैनेजर्स के ऊपर थोड़ा-सा बर्डन है, उनका हम थोड़ा-सा खर्चा करवाएँ। ठीक है? उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्चे करवाएँ, ताकि वो हमारे ऊपर खर्च करें, हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से एन्जॉय करें। तो हम लोगों ने अपने मैनेजर्स का खर्चा करवाना है। उनको लाइक रहने नहीं देना है, उनको प्रॉपर्ली खर्चा करवाना है, बहुत अच्छे तरीके वाला। सो सब 10 सीसी का टारगेट अचीव करो, सब सुपरवाइज़र बनो, अपनी पैसिव इनकम को स्टार्ट करो, एंड इंशाल्लाह सून हम ट्रिप पर भी मिलेंगे, मीटअप पर भी मिलेंगे, एंड बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आप सब ने ग्रुप में अपने लाज़मी रिव्यू